साहेब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। तो आज बहुत ही भागने वाला दिन है जो आज आपके शहर में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को बैठ के सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि जब जन्मों जन्मों के भाग उदय होते हैं, जब जन्मों जन्मों के संस्कार उदय होते हैं, तब जाकर ये मूल ज्ञान किसी एक जीव के कानों में पड़ता है, और मालिक की कृपा हो तो इस ज्ञान को अच्छे से समझ में जाता है। ये ज्ञान समझना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतने ऊंचे लेवल का ज्ञान होता है कि जल्दी इसको समझना संभव ही नहीं है। कई ऋषि मुनि तो जन्मों जन्म इस ज्ञान के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, तब जाकर उनके जीवन में ये ज्ञान प्रकट होता है, और सतगुरु की दया से उनको ये समझ में आता है। तो आज इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जन्म को सफल करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम आखिर क्यों आए हैं, इस दुनिया में हमें आने का क्या असली कारण है। जब तक हमने उस कारण को नहीं जाना, तब तक हम अपना जीवन कभी सफल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। क्या हम यहाँ पर खेलने कूदने आए हैं, या केवल पढ़ाइयां करने आए हैं, या नौकरियां करने आए हैं, या शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करने आए हैं, या इस संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने आए हैं, बड़े बड़े मकान दुकान बनाने आए हैं। आखिर कारण क्या है इस दुनिया में आने का। जब तक यह समझ में नहीं आया, तब तक हम इस जीवन को कभी सफल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, क्या करने आए हैं। तो संतों के द्वारा हमें समझ में आएगा, एक एक बाणी समझ में आएगी कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस दुनिया में खाने पीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए तो हमें बहुत सारे लक्ष्य पता है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, लोहार बन जाओ, कोई नाई बन जाएगा, कोई सुनार बन जाएगा, कोई दर्जी बन जाएगा। खाने कमाने के तो बहुत से लक्ष्य हैं, किसी को भी प्राप्त कर लो। लेकिन इस दुनिया में आकर मुक्ति प्राप्त करने का क्या लक्ष्य है, हमें इसको जानना पड़ेगा। और जब हम ये जान जाएंगे तो समझ लो कि अब जन्म सफल होना ही होना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो हमें संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगा, जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगा कि तुम आखिर इस संसार में करने क्या आए हो, तब तक तुम वो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वो चीज भूल चुके हो। और जब तक तुम्हें कोई गुरु याद न दिलवा दे, तब तक वो चीज तुम्हें याद आने वाली भी नहीं है। उस कार्य के अलावा तुम कुछ भी कर डालो इस संसार में, तुम्हें परम गति, मोक्ष, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुम पूजा कर लो सारी उम्र, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ सारी उम्र, तुम हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त तुम कुछ भी कर डालो, जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति का फार्मूला कुछ और है। दुनियावी चीजें तो मिल जाएंगी। कोई कहता मैं जब से मंदिर जाना शुरू किया मुझे खूब
खूब दुनियावी चीजें प्राप्त होने लग गई। अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन कब तक रखोगे अपने साथ वो चीजें? जब तक तुम्हारे घट में सांस है। तुम्हारी सांस निकलते ही तुम्हें मिली हुई गाड़ी, तुम्हें मिला हुआ बंगला, तुम्हें मिला हुआ बैंक बैलेंस, ये सब किसी और का हो जाएगा। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक चवन्नी में ले जा सकते हैं यहां से। जितना मर्जी रिश्तेदारी बना लो, माँ बाप तो भगवान ने दे दिए, बीवी बना लो, बच्चे बना लो, और भी जितने भी बना सकते हो, यार दोस्त बना लो, सब अंत समय में तुम्हें छोड़ देंगे। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अकेले तुम्हें यमराज की दरबार में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए। कोई तुम्हारे साथ नहीं है। कौन होगा तुम्हारे साथ? केवल तुम्हारे कर्म। अच्छे काम किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे काम किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। इसमें कोई रोक टोक है ही नहीं कि तुम किसी के सहारे कुछ ज्यादा प्राप्त कर लो या तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें कुछ कम मिलेगा। ना कम ना ज्यादा, जो करोगे सो भरोगे। ये बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है। तो क्या करना है? इस दुनिया में आने का एक ही लक्ष्य है कि हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति हो। और वो ज्ञान क्या है? वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने का ज्ञान नहीं है, वो किसी भगवानों की पूजा करने का ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। अभी आत्मज्ञान क्या होता है? जिस दिन यह समझ में आ गया कि आत्मज्ञान क्या होता है, तो उस दिन सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो। तो आत्मज्ञान क्या होता है? कृष्ण जी गीता में समझाते हैं, हे अर्जुन, ये जीव इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है, नाना प्रकार के हवन यज्ञों में जाता है, नाना प्रकार के जितने भी मनमुखी कार्य हैं सब कर डालता है। लेकिन ये सब अज्ञानतावश पूजाएं हैं, ये सब अज्ञानियों की पूजाएं हैं, इसमें त्रुटियां हैं। इसलिए वो जीव मुक्ति का पात्र नहीं बन पाता और क्या होता है? बार बार जन्म और मरण में धक्के खाता है। अब कैसे मुक्ति होगी? हे अर्जुन, जो सत्य को जान लेता है, जो सत्य को अपना लेता है, जो गुरु के पास जाके सत्य का बोध कर लेता है, केवल वही जीव मुक्ति के पात्र बनते हैं। बिल्कुल क्लियर गीता में समझा रखा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी गीता समझ में नहीं आती। लोग गीता को क्या मान के बैठे हैं कि बस माथा टेक दो, हो गया काम। ऐसा नहीं है। गीता का एक एक श्लोक आपको जीवन का रास्ता बताता है, आपको जीने का रास्ता बताता है, आपको अपने कर्म सुधारने का रास्ता बताता है, आपको भक्ति विधि क्या करना है ये रास्ता बताता है। लेकिन जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल जाता, हम गीता पढ़कर भी उस रास्ते पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम उसके भावों को, उसके गुप्त ज्ञान को हम नहीं समझ पाते। वो ज्ञान हमें केवल गुरु ही समझा सकता है। बिना गुरु के तुम कुछ भी पढ़ डालो, पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं सकते। इसीलिए बोला है, गुरु पढ़े जो वेद पुराना और सार न जाने रहे अज्ञाना। कि गुरु के बिना अगर तुम कोई ग्रंथ पढ़ोगे, ग्रंथ छोड़ो, स्कूल की किताबें भी अगर बिना गुरु के पढ़ोगे, जैसे दुकानों पे किताबें मिल रही हैं, बच्चे स्कूल की किताबें कहां से लाते हैं? दुकानों से। तो सीधे दुकानों से खरीद लें, घर बैठ के पढ़ाई कर लें, तो क्या होगा? पास हो जाएंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। गुरु के पास जाके उस ज्ञान को अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि आखिर मुक्ति का ज्ञान है क्या। तो यही कृष्ण जी ने गीता में समझाया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कृष्ण जी की तो पूजा करने लग गए, हजारों लाखों मंदिर डाले कृष्ण जी के, लेकिन गीता का ज्ञान क्या कह रहा है किसी ने कोई विवेक लगाया ही नहीं। जो मंदिर मस्जिद बना के बैठ गए, गीता का ज्ञान उसी का खंडन करता है। गीता यही समझाती है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को छोड़कर
कहीं और अपनी सूरत को जोड़ लेता है, अपने ध्यान को लगा लेता है, वो कभी जन्म मरण से पार नहीं हो पाता। उसका आना जाना, जन्मना मरना लगातार चलता रहता है। तो बचेगा कौन? वो अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कहां लिखा है ये? वो गीता में लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गीता आखिर क्या ज्ञान दे रही है और हमें क्या ज्ञान समझाया जा रहा है। बिल्कुल उल्टा, हमें आत्मा की एबीसीडी भी नहीं पढ़ाई जा रही है। हमें कृष्ण जी के मंदिरों में बुलाया जा रहा है, दान चंदा इकट्ठा करवाया जा रहा है, लेकिन जो कृष्ण जी की गीता है उस गीता का पाठ नहीं करवाया जा रहा है। अगर करवाया भी जा रहा है तो आत्मा के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का कोई भेद ही नहीं है। हमें शरीरों की पूजा में लगाया जा रहा है, शरीरों के द्वारा हमें उलझाया जा रहा है, लेकिन हमें आत्मा का भेद नहीं समझाया जा रहा है। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास आत्मा का भेद है ही नहीं। तो जो खुद खाली है वो दूसरे को कैसे भर सकता है? जिसका मटका खुद खाली है वो दूसरे को जल नहीं पिला सकता। हाँ, मटके में जल होगा, जरूर पिला देगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जल में नीन प्यासी वह देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कहते हैं अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है जो तुम्हें भटकने से बचा सकता है, वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी और की पूजा करूं। आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं किसी और का नाम जपूं। आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी तीर्थ मूर्त में जाके पूजा पाठ करूं। जहां पर आत्म जुड़ जाए वो तुम्हारे लिए बात जुड़ जाती है, तुम्हारे लिए बताया जा रहा है। जैसे कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो तुम्हारी आत्म कथा लिखनी है तुमने किसी और का जीवन यात्रा मत लिखने लग जाना। कोई कहता है कि किसी ने आत्महत्या करी तो उसने अपनी हत्या करी है खुद, किसी और ने उसको नहीं मारा है। अगर कोई कहे आत्म रक्षा करो, तो आत्म रक्षा अपनी की जाती है, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म कथा अपनी कथा, इसी प्रकार आत्म निर्णय अपना निर्णय, इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार अपना साक्षात्कार, इसी प्रकार आत्म सिद्धि यानी अपनी सिद्धि, इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, आत्म बल यानी अपना बल। सब कुछ अपना ही होना चाहिए, तब आत्म शब्द जुड़ता है। आत्म का मतलब पराया नहीं होता। लोग आत्म ज्ञान तो कर रहे हैं आज, आत्म ज्ञान को जानो, आत्म ज्ञान। उसके बाद क्या करवा रहे हैं? तुम ये नाम जप लो, तुम उसका नाम जप लो, ये भगवानों का नाम जप लो। अब कहां गया आत्म ज्ञान? अब कहां चली गई आत्मा? यही अज्ञान है। किसी का नाम नहीं जपना है, किसी की पूजा नहीं करनी है। किसको जानना है? आत्मा को जानना है। और आत्मा कहीं बाहर नहीं है कि कहीं गली में भटकी पड़ी है या कहीं मंदिरों में मस्जिदों में गिर गई कहीं पे जाके। आत्मा तुम्हारे साथ है, तभी तो तुम चल रहे हो, तभी तो ये शरीर खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि आत्मा इसके साथ है। वो तो कहां भी मेरे बंदे, और मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है, लेकिन उसका एहसास नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए पास होते हुए भी दूर है। अब क्या करना है? अब हमें ऐसे गुरु की शरण चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का ज्ञान दे दे। वो गुरु तुम्हें पार कर सकता है। इसलिए गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, हे अर्जुन, जो गुरु तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा दे, जो आत्मा रूपी सत्य वस्तु का ज्ञान करवा दे, वही गुरु सर्वश्रेष्ठ है। उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है।
वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा की प्राप्ति करवा सकता है। नहीं तो बिना आत्म ज्ञान के ही शरीर छोड़ना पड़ेगा। और अगर बिना आत्म ज्ञान के शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? उसके बाद नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। देखो, नालियों में सुअर घूम रहे हैं, जंगलों में भालू घूम रहे हैं, शेर चीते घूम रहे हैं। देखो कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिनको इंसान जन्म मिला था, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं करी अपने इंसान जन्म की कि अगर परमात्मा ने मुझे इंसान जन्म दिया तो मुझे करना क्या है, मैं इसको कैसे सफल करूं। इसके बारे में चिंता ना करके दुनियावी वस्तुएं मांगने के लिए मंदिर मस्जिद की लाइनों में खड़ा रह गया और इस इंसान जन्म को निष्फल करके चला गया। ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद चला गया 84 लाख योनियों का भ्रमण करने। अब हालत खराब है। अब घोड़ा बनके घोड़ा गाड़ी के आगे जुट रहा है, ऊपर से हंटर पड़ रहे हैं, रो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बैल बन गया, खेत जोते जा रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, रो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसी प्रकार हजारों लाखों करोड़ों योनियों में भ्रमण करता हुआ बेचारा महा दुख पाता है, लेकिन जो आज इंसान जन्म मिला है इसकी परवाह नहीं करता। उसको इसकी कोई परवाह नहीं कि ये सफल होगा नहीं होगा, मृत्यु आएगी, मौत आएगी तो मैं क्या करूंगा। अभी कुछ नहीं, सब भूला पड़ा है। अभी केवल एंजॉयमेंट चल रहा है, टाइम पास चल रहा है कि समय कैसे गुजारूं मैं। टाइम पास के लिए मोबाइल भी है, टाइम पास के लिए टीवी भी है, हर चीज टाइम पास के लिए, फिल्में हैं, गाने हैं, लेकिन टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, इस समय को भक्ति में उपयोग कैसे करना है, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब जीवन में गुरु आता है वो तुम्हें समझाता है कि बेटा एक दिन तुम्हारी मौत आएगी, और जब तुम्हारी मौत आएगी तब ना तो तुम्हारा भाई खड़ा होगा तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे रिश्तेदार खड़े होंगे, ना तुम्हारे दोस्त मित्रगण खड़े होंगे, ना ही तुम्हारे माँ बाप खड़े होंगे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अकेले मौत का सामना करना है। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? रोगे, गिड़गिड़ाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? एक विधि है, एक ऐसा तरीका है, अगर वो तरीका तुम्हें पता चल जाए तो मौत भी तुम्हें नहीं मार सकती। याद रखना, जैसे पानी में अगर किसी को धक्का दे दिया जाए तो वो डूब जाएगा, लेकिन एक तरीका है कि तुम्हें कोई धक्का भी दे दे तब भी तुम नहीं डूबोगे। क्या तरीका है वो? तैरना। अगर तुम्हें तैरना समझ में आ गया कि तैरा कैसे जाता है, उसके बाद सारी दुनिया का पानी मिलकर तुम्हें नहीं डुबा सकता। तुम्हें चाहे नदी में छलांग मरवा दो, चाहे तुम्हें स्विमिंग पूल में कोई डाल दे, चाहे तुम्हें किसी तालाब में डाल दे, चाहे तुम्हें सागर में डाल दे, अगर तुमने तैरना सीख लिया तो किसी पानी की ताकत नहीं जो तुम्हें डुबा सके। बस इसको समझना है। इसी प्रकार हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें परमात्मा देते हैं। वो फॉर्मूला जिसके पास आ जाए उसके बाद उसकी मौत नहीं होती, अमर हो जाता है वो। इस काया को मत समझ लेना कि काया की मौत नहीं होती, काया तो मरेगी, इसको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन अज्ञानतावश नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब हमें अपना असली स्वरूप मिल जाएगा उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद जन्मना मरना खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बार बार किसी न किसी माँ के गर्भ में जाके उल्टा लटकना खत्म हो जाएगा। और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि कौन सी माँ के गर्भ में तुम्हें लटका दिया गया। जिसके भी गर्भ में लटका दिया, बाहर आके उसी को माता जी कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी माता के गर्भ में लटकाया गया। तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं है, तुम नहीं कुछ कर सकते। जिसके गर्भ में डाल दिया आना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, पता नहीं किस किस के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अपना असली घर ढूंढना है।
ताकि इन नकली घरों में आना ही ना पड़े। वो काया रूपी नकली घर है जिस घर में अभी हम रह रहे हैं। कहां रहते हैं हम अभी? इस काया रूपी पिंजरे में कौन रहता है? जीव रूपी तोता। ये काया रूपी पिंजरे में जीव रूपी तोता रहता है। और कब तक रहेगा? जब तक इस पिंजरे का नाश नहीं हो जाता, जब तक ये पिंजरा बना नहीं हो जाता, तब तक ये तोता उसी में रहेगा। लेकिन अगर उसे अपने असली घर का पता चल जाए तो एक बार ऐसा उड़ेगा कि दोबारा किसी पिंजरे में नहीं आएगा। और अगर असली घर का पता नहीं है तो बार बार उड़ेगा, बार बार पिंजरे में आएगा, फिर उड़ेगा, फिर आएगा, फिर उड़ेगा, फिर आएगा। इसी को जन्म मरण कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इस बार ऐसा उड़ो कि वापस ना आना पड़े। इसी को विहंगम चाल कबीर साहब ने बोला है। शब्द विहंगम चाल हमारी, पर कहे कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। अगर अपने असली देश को जाना है तो पिंड अंड के पार है वो देश। इसको अपना देश मत मान लेना, धरती को, आसमान को, सूरज चांद सितारों को। ये काल माया की नगरी है, ये मृत्यु लोक है। यहां पर कोई भी कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता। पल पल मौत का डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम आराम से घूम रहे हो, अभी कहो हार्ट अटैक आ जाए। तुम आराम से जा रहे हो, कहो पीछे से ट्रक चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर। तुम कहीं भी घूम रहे हो, कहो हवाई जहाज तुम्हारे सिर पे गिर जाए। वो देखो अहमदाबाद में डॉक्टर खाना खा रहे थे आराम से। कभी सोच सकते थे जीवन में कि हवाई जहाज हमारे सिर पे आके गिर जाएगा? गिरा कि नहीं गिरा? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी मौत कैसे भी हो सकती है, पानी में गिर के, आग से जल के, गोली लग के, कोई ट्रक चढ़ गया, ट्रेन से कट के मर गए, कुछ भी हो सकता है। यानी तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां तुम्हारी कोई सुनवाई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। समझ लो, तुम्हारे पिताजी ने घर बना के दिया, तुम उसमें रह रहे हो, कोई तुम्हें हल्का सा फॉल्ट दिखाई दिया कि ये झटका मार रहा है, पिताजी को कंप्लेंट करोगे, पिताजी झटका मार रहा है, ठीक करवा दो। कहीं पे लीकेज हो गई, पानी कहीं से चू रहा है, पिताजी को पिताजी लीकेज हो रहा है, ठीक करवा दो। अपने मकान को तुम बिल्कुल ठीक करवा सकते हो ताकि सेफ एंड सिक्योर रहो, लेकिन इस दुनिया को बताओ तुम कैसे सेफ एंड सिक्योर करोगे? पल पल मौत है। तो अभी भूकंप आने लग जाए, यहां भगदड़ मच जाएगी। समझो बात को, ये काल की नगरी है, ये मौत साक्षात मृत्यु की नगरी है। किसी भी स्थान पे, किसी भी समय तुम्हारी मौत आ सकती है। सोचो, जिस दुनिया में तुम्हारी मौत का पता नहीं कब आ जाए, वहां तुम आनंद ढूंढ रहे हो, वहां तुम मौज मस्ती ढूंढ रहे हो, वहां तुम सोच रहे हो कि मैं खुश रहूं, आनंद में रहूं, मजे में रहूं। अरे मजा यहां किसी को मिल ही नहीं सकता। ये दुनिया ही काल भगवान की है, मृत्यु की नगरी है, मृत्यु लोक है साक्षात। और तुम झूठे सुख को थोड़ी देर के लिए उसको तुम सुख मान बैठे हो। सोचो, तुम एक ऐसी जेल में हो जहां हर इंसान को फांसी की सजा हो चुकी है। एक भी हाथ खड़ा कर दो जिसे फांसी नहीं होगी, किसकी मौत नहीं होगी? एक भी बंदा हाथ खड़ा कर दे जिसकी मौत नहीं होगी। सबको फांसी होगी, सबकी डेट निश्चित है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि जेल में रह के मौज कर लेते हैं। मौज नहीं करनी है, भागना है, भागना है इस जेल से। और जो इस जेल से भागने में कामयाब रह गया, समझ लो कि वो अमर हो गया। और बाकी बार बार फांसी पे चढ़ने के लिए इसी जेल में मरेंगे और इसी में दोबारा पैदा हो जाएंगे। गाने बनाने वालों ने खूब गाने बनाए हैं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ये अज्ञानियों के गाने हैं, जिनको ये नहीं पता कि इसके सिवा जाना कहां। कबीर साहब बताते हैं, अरे आए हो तुम जहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। तुम कहां से आए हो वहीं चले जाओ,
इस दुनिया बनने से पहले तुम कहां रहते थे? ये संसार पैदा होने से पहले, ये सूरज चांद सितारे धरती बनने से पहले तुम कहां रहते थे? अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ जाए तो तुम वहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि पहले दुनिया बनी है मैं बाद में बनाऊं, तो फिर इसी दुनिया में पैदा होते रहो, इसी में मरते रहो। समझो, पहले दुनिया बनेगी तुम बने। अज्ञानी जीव क्या कहेगा, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं 2014 में, मैं अभी पैदा हुआ 1998 में, मैं अभी पैदा हुआ 1970 में। यह अज्ञानी जीव के लक्षण है। और जो ज्ञानी जीव है वो क्या कहेगा, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है आत्मा के लक्षण। ये लक्षण नहीं है कि मैं 10 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं मरने वाला। बस तुम अपने आप को जान लो एक बार। और अगर तुमने अपने आप को जान लिया तो मौत नाम की चीज तुम्हारी डिक्शनरी से खत्म हो जाती है, क्योंकि मौत नाम की कोई चीज है ही नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कहते हम नहीं मरेंगे कभी। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी हैं। गाते हैं ना सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है और ये सारे जीव बैठे हैं, ये भी अविनाशी है। तो मरेगा कौन? किसकी मौत होगी? एक बार भी नहीं हुई विचार करने की कोशिश करना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सारे जीव अविनाशी हैं, तो मरेगा कौन? कोई नहीं मरता। मरना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जिसको इस दुनिया का सबसे बड़ा सच बना के पेश किया जा रहा है। किसी से पूछो ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है, क्या कहेगा? मौत सबसे बड़ा सच है। बताओ, अरे किसकी मौत होगी भाई? किसकी मौत होगी? परमात्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी है, मरेगा कौन? नहीं समझ में आ रहा। ये इस काया की मौत को सच मान के बैठा है। अरे जब मैं काया हुई ही नहीं तो मेरी मौत कैसे होगी? बस इतना समझना है। काया तो इस जीव ने धारण की हुई है। मां के गर्भ में जाके उसने इस काया को धारण किया है। जैसे ये कपड़े मैंने धारण किए, अब ये कपड़े वॉशिंग मशीन में कूद जाऊंगा। बस इतना समझो, ये कपड़े धुलेंगे, ये कपड़े फटेंगे, ये कपड़े फट के दोबारा धारण किए जाएंगे। मैं नहीं फटने वाला, मैं नहीं धुलने वाला, मैं इन कपड़ों से भिन्न हूं। बस मुझे अपना स्वरूप पता लगना चाहिए। जब मुझे मेरा स्वरूप बताने वाला गुरु मिल गया, उसके बाद मैं किसी कपड़े की पूजा नहीं करूंगा। कौन से कपड़े? राम जी के कपड़े, श्याम जी के कपड़े, हनुमान जी के कपड़े, भोले शंकर के कपड़े, माता के कपड़े, गुरुओं के कपड़े, पितरों के कपड़े, प्रेतों के कपड़े, यक्षों के कपड़े, गण गंधर्वों के कपड़े, राक्षसों के कपड़े, सबके कपड़े ही तो हैं। सबके शरीर कपड़े ही हैं। फिर कपड़ों की पूजा खत्म हो जाएगी। फिर किसकी पूजा होगी? आत्मा की पूजा होगी। फिर आत्म देव की पूजा होगी, फिर आत्म ज्ञान की पूजा होगी। यही समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, ये शरीर हम नहीं हैं, ये शरीर हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के खत्म हो जाने पर, इन कपड़ों के फट जाने पर हम तुम नहीं मरते, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हम सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। जब ये ज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा तो समझ जाना कि तुम्हारी बेसिक नॉलेज का जो ज्ञान है, जो तुम्हारी छोटी क्लासेस हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब तुम हायर स्टडीज में आ गए हो। जैसे छोटे छोटे स्कूल होते हैं, कोई 5वीं तक, कोई 8वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक। जब इनमें सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो ये स्कूल हमसे
छूट जाते हैं। उसके बाद हम इन स्कूलों में नहीं जाते, फिर कहां जाएंगे? फिर हम डिग्री कॉलेज में जाएंगे। फिर हम ये बैग लाद के नहीं लेके जाएंगे कि 5 किताबें इसकी और 5 किताबें उसकी और बीच में और तमाम, फिर एक पेंसिल होगी, पेन और एक रजिस्टर होगा। कॉलेज में ऐसे ही जाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब, उसके बाद ये सारा जितना भी पूजा तुमने याद रखा है, पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये मंत्र वो मंत्र, सब छूट जाएगा। उसके बाद केवल एक ही चीज रह जाएगी तुम्हारे जीवन में, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। बस आत्म ज्ञान के अलावा अगर तुम्हें और किसी ज्ञान पर विश्वास हो रहा है, इसका मतलब अभी तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, नहीं हो। जैसे अर्जुन को पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे, तो कहता मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। अगर किसी को केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, इसका मतलब निशाना पक्का लगने वाला है। और अगर अर्जुन कह देता मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, मुझे चिड़िया के पैर दिख रहे हैं, पूंछ दिख रही है, सिर दिख रहा है, चोंच दिख रहा है, तो गुरु कभी कहता ही नहीं कि निशाना लगाओ। तो क्या करना है? अर्जुन की तरह एक लक्ष्य पे निशाना लगाना है। और वो एक लक्ष्य क्या है? वो आत्मा है, आत्म तत्व है। अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक अच्छे से पढ़ना। क्यों बताया जा रहा है 2 प्रकार के तत्वों के बारे में? सीधे कह दे मेरी पूजा कर, घंटी बजा, तिलक लगा, भोग लगा, घर को जा, क्यों नहीं बोला? क्यों तत्वों का ज्ञान दिया जा रहा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व है और एक सत्य तत्व है। क्यों बताया जा रहा है? ताकि असत्य तत्व छुड़ाया जा सके। तो क्या कह रहे हैं? असत्य तत्व वो होता है जो बनता और बिगड़ता है, जो जन्मता और मरता है। जो तत्व बार बार बदल जाए वो असत्य तत्व कहलाता है। जिसका रंग रूप हो और वो बदलता जा रहा है, असत्य तत्व कहलाता है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है, जो ना तो जन्मता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। वो ना कभी बदलता है, वो एक रस अखंड अचल स्थिर रहने वाला आत्मा है। और असत्य क्या है? ये सारा संसार 5 तत्व असत्य है। देखो तुम सूरज देख लो, चांद देख लो, धरती देख लो, आसमान देख लो, तुम्हें हर चीज बदलती दिखाई देगी। तुम पेड़ पौधे देख लो, तुम पशु पक्षी देख लो, तुम बड़े बड़े देवी देवता देख लो, सब बदलते दिखाई देंगे। छोटे से शरीर से बड़ा शरीर हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, जवान से बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े से जवान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सब असत्य है। तो क्या करना है? असत्य तत्व को त्याग के सत्य आत्मा को जानना है। और जान लिया तो समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल होके रहेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक कह रहे हे अर्जुन, इस सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य और असत्य का निर्णय करवा दे, असत्य को छुड़वा दे और सत्य को ग्रहण करवा दे। तब समझना कि अब तुम जन्म मरण से पार होगे। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, ठोठा दे उड़ाए। कहते हैं ऐसा गुरु चाहिए हमें, ऐसा सतगुरु चाहिए जो सार सार तो गही रहे। सार मतलब सत्य, जो सत्य को तो ग्रहण करवा दे और असत्य को छुड़वा दे, असत्य से मेरा मन हटवा दे। क्योंकि अगर मैं असत्य से जुड़ गया तो मुझे वापस असत्य में ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां आशा तहां वासा। और ये इंसान ऐसा है कि लालचवश, लालच में आके ये असत्य की पूजा छोड़ो, ये भूत प्रेत चंडालों की पूजा करने से भी नहीं पीछे जा हटता। असत्य तो छोड़ो, असत्य तो मूर्ति मान लिया, असत्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मान लिए, उसको छोड़ो। ये भूतों की, प्रेतों की, राक्षसों की पूजा करने से भी बाज नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा लालच मिल, इसकी पूजा कर ले, तुझे कार मिल जाएगी,
उस भूत की पूजा कर ले, ऐसा हो जाएगा। उस चंडाल की पूजा कर ले, ऐसा हो जाएगा। उस राक्षस की पूजा कर ले, भंडार भर जाएंगे। वो इंसान नहीं सोच रहा कि क्या करने जा रहा है। गीता समझाती है कि पूजा करने से पहले तुम्हें ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि पूजा करने का फल क्या होता है। अगर तुमने किसी भूत प्रेत की पूजा करी सारी उम्र, तो क्या फल मिलेगा तुम्हें? अगर तुमने किसी गण गंधर्व की, यक्ष की, किसी राक्षस की पूजा करी, तो क्या फल मिलेगा? अगर तुमने किसी देवी देवता की पूजा कर डाली सारी उम्र, तो क्या फल मिलेगा? ये सब बताया गया है। अगर तुमने पितरों की पूजा कर ली, तो क्या फल मिलेगा? बिल्कुल क्लियर। अध्याय 9 25वां श्लोक पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते, वो देवों के पास चले जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में जाके रहेंगे, वो पितरलोक को चले जाएंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेके रहेंगे, और जो राक्षसों की पूजा करते हैं वो राक्षस ही बन जाएंगे। इसलिए पूजा करने से पहले, किसी मंदिर में जाने से पहले तुम्हें यह विचार करना है कि गीता के द्वारा बताया हुआ ये श्लोक मुझे कहां लेके जाएगा। अगर कोई तुम्हें कहे कि पितरों की पूजा करनी पड़ेगी, तो उसको ये श्लोक दिखाओ, उसको पूछो कि मुझे आप पितरों की पूजा करवा रहे हो, गीता कह रही है मैं पितरलोक को चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे किसी राक्षस की कह रहे हो, किसी भूत प्रेत, किसी चंडालिका की पूजा करने की, किसी चुड़ैल माता की पूजा करने की बात कर रहे हो, तो भैया चुड़ैल बन जाऊंगा मैं भूत प्रेत बन जाऊंगा, मैं राक्षस बन जाऊंगा। कौन कह रहा है? गीता कह रही है, नितिन दास नहीं कह रहा। तो तुम सोचो कि नितिन दास अपने मन से बोल रहा है। नितिन दास अपने मन से एक लाइन नहीं बोलता। जो बोलता हूं प्रमाण के साथ बोलता हूं और अच्छे से दिखा के बोलता हूं, समझ लो। इसलिए किसी भी मंदिर में जाने से पहले उस भगवान की, उस देवता की, उस मूर्ति की हिस्ट्री जानो, उसका इतिहास जानो कि आखिर मैं इसकी पूजा क्यों करूं, कौन है ये। आपको यकीन नहीं होगा, भारत देश में ही रावण की भी पूजा हो रही है, मध्य प्रदेश में। अब बताओ, और उनसे पूछो क्या धर्म है तुम्हारा? हम सनातन धर्म वाले हैं। अरे भैया, सनातन धर्म वाले रावण की पूजा कब से करने लग गए? कर्ण की पूजा चल रही है। क्यों? महावीर महादानी था कर्ण, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। अरे कृष्ण जी ने कहा क्या कि महादानी है कोई तो उसकी पूजा कर लो, या कोई परम वीर है तो उसकी पूजा कर लो। महादानी तो राक्षस रावण भी था, 10 बार सिरदान दिया उसने। पूरी हिस्ट्री में दिखा दो किसी ने 10 बार सिरदान दिया भगवान को, दिया कि नहीं दिया? भोले शंकर को 10 बार अपना सिर काट के चढ़ाया, फिर तो सबसे बड़ा भगवान यही है, इसकी पूजा कर ले भाई। तुम 1 बार 2 बार वालों की पूजा कर रहे हो, 10 बार सिर काट के चढ़ा दिया रावण ने, उसी को भगवान मान लेते हैं। नहीं तो दिखा दो किसी ने काटा हो अपने सिर 10 बार। तो कहने का मतलब यह है कि हम किसी की भी पूजा करने लग जा रहे हैं, इसी को अधर्म कहते हैं। ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है कि तुम भूत प्रेतों की, राक्षसों की पूजा करके कहो मैं तो धार्मिक इंसान हूं। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक धर्म है। कौन सा धर्म है? सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी पंडित जी से या किसी ज्ञानी पुरुष से या किसी भगवत, जो जितने भी भागवत वाले हैं, इनसे पूछ लो ना केवल डेफिनेशन, वो बगले भागेंगे। इनसे पूछो सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, सत्य सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। तुम हमसे मूर्तियां पूजवा रहे हो, क्या सत्य सनातन धर्म मूर्ति की पूजा को कहते हैं? नहीं कहते हैं। गीता में इसका प्रमाण है। अध्याय 2 24वां श्लोक, आगे खोल के पढ़ो।
क्योंकि हम पढ़ते नहीं है इसीलिए बेवकूफ बन जाते हैं। स्कूलों में क्यों पढ़ाई हो रही है? इसीलिए पढ़ाई चल रही है कोई बेवकूफ ना बना दे तुम्हें। इसीलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वे शिक्षित हो जाएं, मूर्ख ना बनाए जाएं, इसीलिए पढ़ाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे हम किसी को कुछ नहीं पढ़ाते। धर्म के नाम पे हमें बस एक चीज पता है, भगवान क्या है? एटीएम है, जाओ कार्ड लगाओ, पैसा मिल गया तो जयराम जी की, और पैसा नहीं निकला उस एटीएम से तो एटीएम दूसरा ढूंढ लेते कहां है। यही चलता है। पहले मैं इनकी पूजा करता था, इनसे मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, अब मैं उसकी पूजा करता हूं, मेरे धंधे चले गए, चल गए, बढ़ गए, हो गया, मेरे भंडार बढ़ गए। जब से मैं इस मंदिर में आया हूं मेरी दुकान चल पड़ी। बता, तेरी दुकान चल पड़ी? जिसकी पूजा कर रहा है उसने कभी दुकान ना खोली अपनी, तो तेरी दुकान चला रहा है। बता, हद कर दी है। भगवान को क्या बना डाला इन लोगों ने? मेरी दुकान चलाएगा तो भगवान अच्छा है, वरना इसकी पूजा बेकार है। मेरे दुख दूर होंगे तो ये भगवान है, और मेरे दुख दूर नहीं हुए तो किसी काम का भगवान नहीं है। बता, अरे तेरे दुख तेरे कर्मों के कारण आए हैं, तेरे कर्मों का फल तेरे दुख हैं। भगवान ने थोड़ी नहीं कही कि ऐसे कर्म बुद्ध तेरे पास दुख आ गया, तूने किए हैं, भुगतान तूने करना है। गीता में तो यहां तक बोला गया है, मैं किसी के गुण और अवगुण यानी पाप और पुण्य धारण नहीं करता, यानी मैं किसी को भी कर्म फल में छेड़खानी नहीं करता। जो करोगे सो भरोगे। अरे वो तो अपने कर्म फल में छेड़खानी नहीं करते। राम बनके उन्होंने बाली का वध किया छुप के, अधर्म के द्वारा। अधर्म क्यों बोला अधर्म? क्योंकि क्षत्रिय धर्म नहीं कहता कि किसी निहत्थे को जो किसी दूसरे के साथ लड़ रहा है तुम पीछे से छुप के तीर चला दो। क्या ये धर्म है? क्या ये क्षत्रिय धर्म है? अगर ये क्षत्रिय धर्म होता तो बाली 100 बार भी अगर श्राप दे देता तब भी कृष्ण बन के पैर में तीर नहीं खाना पड़ता। लेकिन अधर्म हो गया, वहां पे धर्म का नाश हो गया, तो हाथ जोड़ के राम जी ने उसको अपनाया, उसके श्राप को अपनाया। बाली ने कहा जैसे मुझे तुमने मारा है वैसे ही छुप के मैं तुम्हें मारूंगा। तो राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये संसार कर्मों की खेती है, यहां जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो राम जी का वो एक कर्म कितनी देर पीछे करता रहा उनका? पूरे 1 युग तक। त्रेता युग में किया गया कर्म द्वापर युग में कृष्ण बन के भुगतना पड़ा। 1 युग तक वो कर्म पीछा करता रहा। तुम्हारे कर्म कैसे काटेगा कोई बताओ? जो करोगे सो भरोगे, इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। तुम अभी जहर खा लोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। कैसे टल जाएगी? तुम आग में हाथ डालोगे अभी तुम जलोगे, कैसे टलेगा? इसीलिए संतों महात्माओं ने सबसे पहले कर्म ठीक करवाए हैं। मांस मत खाओ, यानी किसी को दुख मत दो। सबको अपना शरीर प्यारा है, सबको अपना जीवन प्यारा है। तुम बकरे का गला काटो, देखो कैसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है छूटने के लिए, उसको जान प्यारी है। लेकिन तुम निर्दयी होकर उसका गला रेत दे रहे हो, यानी कि तुमने ऐसा कर्म बना दिया, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई ना कोई जन्म ऐसा लेना पड़ेगा जहां पर छुरी उसके हाथ में होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। ये लिखा गया, क्योंकि तुमने किया इसलिए लिखा गया। अब ये मिटेगा नहीं। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, सिर का बदला सिर ही होगा। तो इसी प्रकार जैसे तीर का बदला तीर ही हुआ, राम जी ने तीर मारा बाली के, तो बाली से ही तीर खाना भी पड़ा। अब तुम बगरे के चाकू मारोगे तो बगरे के द्वारा चाकू ही मिलेगा तुम्हें, याद रखना। तो संतों ने पहले कर्मों को सुधारने की बात करी कि पहले तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे निर्मल जल होता है। भक्ति बाद में कर लेना, पहले कर्म सुधार लो। किसी को दुख मत दो, सबसे प्रेम करो। तो प्रकृति का नियम क्या है? जो करोगे सो भरोगे।
जब तुम प्रकृति को प्रेम दोगे तो प्रकृति तुम्हें प्रेम ही देगी। तुम प्रकृति को गाली दोगे 101% गाली मिलेगी। तुम प्रकृति को सुख दोगे सुख ही मिलेगा, और तुम दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। बात इतनी सी है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती। मैं दुख देना तो नहीं रोक सकता, हाँ भगवान से अरदास कर लेता हूं कि मुझे कर्मों का फल ना मिले। रोज जाके पूजा कर लूंगा, हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा करना। अपराध रोज करने हैं, अपराधों में बैन नहीं लगाना, अपराधों में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन प्रभु की पूजा 3 टाइम कर लूंगा मैं। बताओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। हर कर्म का तुम्हें फल मिलेगा और वो मिलना ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? आत्मज्ञान। कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जब तुम्हारे जीवन में आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु आ जाएगा। गुरु तो बहुत हैं दुनिया में, कोई नाम जपवाने वाले, कोई तीर्थों में स्नान कराने वाले, कोई पर्वतों की परिक्रमा लगवाने वाले, कोई मंत्र जंतर तंत्र करवाने वाले, बहुत से गुरु हैं। लेकिन कृष्ण जी ने अर्जुन को किस गुरु की बात करी? आत्मज्ञानी गुरु की। हे अर्जुन, जिस दिन किसी जीव के जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है, उस वक्त समझ लो कि परमात्मा की अपार कृपा हो जाती है। उसके बाद वो जीव कभी भी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है। गीता का सार ये नहीं है कि तू क्या लेके आया, तू क्या लेके जाएगा, जो मिला यहां मिला, जो छोड़ेगा यहां छोड़ेगा। ये तो दारू पी के एक आदमी रात में तुम्हें सत्संग सुना दे, इतनी बड़ी बात तो लोग बता दो कि तू क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही सार है। और आत्मा के अलावा जितने भी कर्म कर्तव्य तुम कर रहे हो, ये सब असार है। ये है गीता का सार कि आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो। जिस आत्मा की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चल रहे हैं, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं, सब अपने काम धंधे कर रहे हैं, बिना आत्मा के किसी की उंगली तक नहीं हिल सकती। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे भगवान को माने चाहे ना माने, उसकी एक उंगली भी नहीं हिल सकती। तो सार तत्व क्या है? आत्मा। उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसके अलावा समझो हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो बर्बाद करना है तो बहुत कुछ है बर्बाद करने के लिए, जहां मर्जी जाओ। लेकिन अगर इस जीवन को सफल करना है तो सबसे पहले गीता के ज्ञान को समझो। गीता क्या बता रही है? हमारा मूल ग्रंथ क्या है? हमारे धर्म का गीता। हमें पहले गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, बाद में करेंगे पूजा पाठ, बाद में देखेंगे क्या करना है। घर से बाहर हम तब निकलते हैं जब हमें जहां पहुंचना है वहां का नक्शा क्लियर हो। घर से बाहर तो बाद में निकले। एक मंदिर है, आप गूगल पे सर्च करोगे कुतिया माता का मंदिर, बताओ। मतलब इतनी देवियां हमारे धर्म में वो फीकी पड़ गई और कुतिया माता का मंदिर बना के पूज रहे हैं, बताओ। अब उनके खिलाफ कुछ बोल दो समझाने के लिए, कहेंगे तुमने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। अरे भैया, कुतिया पूजने आए दुनिया में क्या? जिसकी पूजा करोगे वैसे ही बन जाओगे। कुतिया की पूजा करोगे कुतिया ही बनोगे जाके। जड़ भरत नाम का ऋषि इतनी भक्ति करता था, इतनी भक्ति करता था, ऋषियों में परम ऋषि था वो। बूढ़ा हो गया भक्ति करते करते। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छी बात है, जानवरों को पालना चाहिए, प्यार करना चाहिए। खूब प्यार किया उसने। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि भक्ति पीछे रह गई है, प्यार आगे आ गया। अब 24 घंटे उस हिरण के बच्चे की याद कर रहा है, कहां है, खिलाओ पिलाओ, कहां है। करते 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 एक दिन मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आई तो पूजा पाठ भूल के हिरण के बच्चे को याद कर रहा है। और जब हिरण के बच्चे को याद कर रहा है तो फिर क्या हो गया?
हिरण के गर्भ में चला गया, हिरणी के गर्भ में चला गया, हिरण का बच्चा बन के पैदा हो गया। तो भगवान की भक्ति सारी उम्र की हुई भी मदद नहीं कर पाई उसकी, कि अंत समय में सारी भक्ति आगे रख देता और हिरण का बच्चा पीछे हो जाता, नहीं हो पाया। क्योंकि अंतगता से मता, जो अंत का खेल है वो अंत का ही खेल है, याद रखना। सारी उम्र तुमने क्या किया वो नहीं देखा जाएगा, अंत में तुमने क्या किया है। कहते ना अंत भला तो सब भला, समझो। तो हमारा जो ज्ञान है आत्म ज्ञान, ये तुम्हें अंत में भला करवाने वाला ज्ञान है। ये तुम्हें सारा जीवन भले सुख ना दे। कोई कहे जी मैंने गुरुजी आपसे नाम लिया है, मेरी दुकान तो चल ही नहीं रही है, मेरे भंडार तो भर ही नहीं रहे हैं, अरे मेरे घर में खुशियां तो आ ही नहीं रही हैं। वो फलाना जाता है वहां राक्षस की पूजा करके, उसके घर के भंडार भर गए, की पूजा कर रहा है, उसके भंडार भर गए। वो प्रेतों की पूजा कर रहा है, उसके घर के भंडार भर गए। वो गधे की पूजा कर रहा है, वो किसी की पूजा कर रहा है, सबकी पूजा चल रही है, सबके भंडार भर रहे हैं। गुरुजी आपसे नाम लेते तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। बेटा फायदा होगा, अभी नहीं होगा। कब होगा? जब अंत समय आएगा। जब अंत समय आएगा तो जो गधे की पूजा करता है वो गधा बनेगा, जो कुत्ते की पूजा करता है वो कुत्ता बनेगा, जो राक्षस की पूजा करता है वो राक्षस बनेगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेत बनेगा, और जो आत्म देव की पूजा करता है वो आत्म देव बनेगा। समझ लो, अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये तब समझ में आएगा। याद रखना, आज तैरना सीख लिया, सारी में मत गिरना। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन गिरोगे अंत समय में, उस दिन समझ में आएगा क्या सीख लिया था। अभी नहीं समझ में आ रहा। अंत समय में भवसागर में गिरोगे तब हाथ जोड़ के कहोगे शुक्र मालिक का, समय रहते सीख लिया था तैरना, अब अंत में कोई सहाय नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छी बात है, आई तो चलो ज्यादा लंबा ना करके आज यहीं पे विराम देते हैं सत्संग को। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम।